जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आय। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। चंचल को रोकना बहुत कठिन काम होता है। पूछा चंचल क्या है? आप बताइए, आपको चंचल क्या समझ में आता है? चंचल मन है। सिर्फ मन ही चंचल नहीं है, लक्ष्मी भी चंचल है। और सिर्फ मन और लक्ष्मी ही चंचल नहीं है, बच्चे भी चंचल होते हैं। तीनों को रोकना बहुत कठिन काम होता है। मन को रोकने की 1000 कोशिश करिएगा, रुकता नहीं है। बच्चे भी 1000 कोशिश करके देख लीजिए, उनको जो चाहिए और जब चाहिए, नहीं मिला तो धरती कब आकाश में पहुंच जाती है पता नहीं चलता। और लक्ष्मी भी ऐसी ही होती है। रात को जब सोए थे तो ये देख के सोए थे कि अडानी के शेयर का रेट 4200 रुपये है। सुबह सोकर के उठे तो सीधा 700 रुपये मिला। रात भर में पता नहीं कहां से कहां खिसक गया, कुछ पता नहीं चला। तीनों चीजें बहुत चंचल हैं और चंचल को रोकना बहुत कठिन होता है। जब मन युवावस्था में चंचल हो जाए, उसको रोकना भी बहुत कठिन होता है। युवावस्था में हाथ की लक्ष्मी और चंचल हो जाती है और बच्चे भी युवावस्था में पहुंच करके बहुत चंचल हो जाते हैं। चंचल को रोकना बहुत कठिन है। लेकिन भारतीय वसुंधरा में संतों की महिमा ही निराली है। संत को मिलने के बाद वाल्मीकि डाकू जैसा व्यक्ति ऋषि बन जाता है। चिलाती जैसा महाव्यसनी स्त्री लंपट सिद्धालय में पहुंच जाता है। चारुदत्त जैसा व्यक्ति जो पाखाने में जिसको विक्षिप्त करके छोड़ दिया जाता है, वो भी संतों की कृपा से कहां पहुंच जाते हैं। और अधिक तो मैं क्या कहूं, अपने जीवन को खुद टटोल लीजिएगा। जब मुनि महाराज की आप प्रवचन और देशना नहीं सुनते थे तब कैसे थे और आज कैसे हैं। अपने आप को दूर मत, अपने आप को स्वयं देखिएगा कि संतों की कृपा से कैसा गजब का बदलाव होता है। अभी यशोधर चरित्र का कुछ लोगों ने मिलकर के जब ऑनलाइन एग्जाम लिया, करीब 2000 से ऊपर लोगों ने एक साथ संकल्पी हिंसा का त्याग के साथ ऑनलाइन एग्जाम पे यशोधर चरित्र को खूब अच्छे से सुना और सुन करके गंभीरता पूर्वक जब उसके उत्तर निकले तो कई लोगों के जीवन की दशा बदल गई। चंचल को रोकने का एकमात्र उपाय है, जीवन में कोई ऐसे संत का हाथ अब मजबूती से पकड़ने का समय है कि जीवन की बागडोर ऐसी नहीं है बंधुओं कि हर ट्रेन में बैठ करके हम सफर कर लें। अब जीवन की बागडोर में कुछ चीज़ों को, हमको ब्रांडेड चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उथल पुथल बहुत भयंकर है। संसार सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद कब धोखा खा जाए पता नहीं चलता। उस समय परिस्थितियां आज कह रही हैं कि हर महंगी चीज से भी महंगी चीज है साधु,
हमारे जीवन में एक स्थिरता का माहौल मिले कि हम अपनी जिंदगी के अगले जितने भी बसंत हैं इन्हीं मुनि महाराज का हाथ पकड़ करके जीने का प्रयास करेंगे, तो 3 चीजों की चंचलता में विराम लग सकता है। मन की चंचलता में भी विराम लग सकता है, लक्ष्मी की चंचलता में भी विराम लग सकता है, और बच्चों की चंचलता में भी विराम लग सकता है। बशर्ते हमको निश्चित करना होगा कि कौन से साधु का हाथ पकड़ करके जीवन के 40 बसंत अब जीने हैं। किसी के जीवन के 40 बचे हैं, किसी के 4, और किसी के तो सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बात मानस पे बिठा के रखिएगा कि मृत्यु से पूर्व में भी किसी साधु का कस के हाथ पकड़ लिया और साधु के कहने पर 6 महीने भी अपनी जिंदगी जी गए सजग अवस्था में, तो अगली आने वाली पर्यायों में बहुत सुख मिलने वाला है। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। एक बार क्या हुआ कि वैसे तो मुझे सपने बहुत कम आते हैं। शाम को जब रात्रि में विश्राम करता हूँ तो कब नींद लगती है और कब खुलती है दोनों पता नहीं चलती। अगर घड़ी बगल में ना हो तो ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि नींद खुली कितने बजे। फिर भी 1:30 पौने 2 बजे के बाद शरीर सोने के लिए मना करने लगता है। मैंने अपने साथ हुआ कि एक बार पूज्य गुरुवर का पवित्रतम उपदेश सुन रहा था, और सुनते सुनते जब पूज्य गुरुवर समव शरण की चर्चा कर रहे थे तो 1 पौन घंटे तक गुरुवर के समव शरण और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक का वह उपदेश था। उनके प्रवचन सुना। उस दिन गुरुवर का बड़ा मार्मिक संबोधन था। उद्बोधन में गुरुवर ने ऐसी कोमलता भरी बात से उनके आंख से आंसू निकल आए। कहा समव शरण के व्याख्यान करने के बाद कि भगवान आपको तो निर्वाण हो गया, हम अभी भी इस संसार में फंसे हैं, हमें कब होगा। वो भावुकता वाला उद्बोधन सुनकर के जब रात्रि में निद्रा आई तो निद्रा में मुझे समव शरण दिखाई दे गया। अब निद्रा में जब समव शरण देखा, बड़ा अद्भुत है। हकीकत कुछ और होती है और नींद में ख्वाब पता नहीं कैसे कैसे तरीके के आते हैं। पहली बार अपने आप को समव शरण के बीच में जहां भगवान महावीर बैठे रहते हैं उधर पे मैंने अपने आप को खुद बैठा हुआ देखा। हमने देखा कि पूरा हमारी 12 सभा लगी हैं, मुनि महाराज बैठे हैं, कोठे में आरिकाएं बैठी हैं, वहाँ पर भूत व्यंतर जाति के देव बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी हैं वे सब बैठे हैं, सिंह बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं समव शरण के बीच में चुपचाप ऐसा बैठा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कोई भव्य आएगा, उस भव्य के निमित्त से देशना दूंगा। स्वप्न है ना बंधुओं, अजीब सी स्थिति पैदा करता है। स्वप्न में देखा कि समव शरण के बीच में खुद बैठ करके और अब 12 सभाओं को उद्बोधित करना है। स्वप्न चलता रहा बहुत देर तक। स्वप्न में पता नहीं क्या क्या देखा, पूरा वैभव देखा। 20,000 सोने की सीढ़ियां देखी, 12 कोट देखे, मणिमय रत्न देखे, वापिकाएं देखी, जिन मंदिर देखे, जिनालय देखे, केवल ज्ञानी देखे, आरिकाएं देखी, श्रावक देखा, वहां पे सब कुछ दिखा। सबसे बड़े सौभाग्य में वो चीज दिख गई कि बीच पर मैं खुद बैठा हूं। जब मैं बीच पर बैठ गया और जब समव शरण का दृश्य 30-35 मिनट तक लगातार स्वप्न में चलता रहा। स्वप्न में 35 मिनट की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। हकीकत में 35 मिनट रमी खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, गपशप गॉसिप करते हुए, टीवी सीरियल्स देखते हुए कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जब आप स्वप्नों में 35 मिनट अगर आपने स्वप्न देख लिया है तो ये समझिएगा कि जिंदगी के 50-60 साल एक साथ जी लिए। कब वो एक एक सेकेंड में छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़े से और बड़ा होते चले जाते हैं। और जिंदगी में जैसे इमोशंस हमको लाइफ में रियलिटी में क्रिएट होते हैं, सेम इमोशंस आपको स्वप्न में भी क्रिएट होते हैं। 30-35 मिनट तक जब स्वप्न देख लिया, स्वप्न में खूब डूब गया और जब धीरे से आंख खुली और आंख खुलने पर जब अपने शरीर पर खुद के हाथ गया तब अपने भिखारीपन का एहसास हुआ। तब लगा कि समव शरण तो बहुत समृद्ध होता है और हम
बहुत ही ज़्यादा दरिद्र मानसिकता वाले लोग हैं। आँख खुली, उठ करके बैठ करके देखा, मैंने कहा पीछे कमंडलू है, साथ में दिगंबर मुद्रा भी है। आज स्वप्न बहुत गहरा आया और समवशरण आया। फिर जागृत अवस्था में जब प्रतिक्रमण इत्यादि कर लिया, उसके बाद चिंतन की धारा अपनी स्थिति पे दौड़ बैठी। मैंने देखा जब जागृत अवस्था में समाइक पे बैठा, समाइक पे बैठ करके वो जो चिंतन की धारा बह निकली, वो चिंतन की धारा आपकी भी कभी निकलना चाहिए। मैं समाइक में जब बैठा तो मैंने बैठ करके सोचा कि कितना पवित्र होता है समव शरण। उस समव शरण में जहां पे दुनिया में किसी को किसी से किसी प्रकार का, 3 विशेषण, किसी को किसी से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। समव शरण में किसी को किसी से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अपने आप को सोचता रहा कि तुम सोचो एक बार आंख बंद करके, तुमसे कितने सारे लोग दुनिया के भयभीत हैं। जब मैंने देखा कि कितने सारे लोग मुझसे भयभीत हैं, जब मैंने देखा कि कितने सारे जीवों की मुझसे हिंसा हो जाती है, कितने सारे लोग मुझसे बात करने से पहले डरते हैं, जब मैंने देखा कि कितने सारे लोग मेरे सामने नहीं आते हैं, मुंह छुपाते हैं और कहीं से कहीं चले जाते हैं, तब मुझे अपनी उस कमी का एहसास हुआ कि अगर एक समृद्ध व्यक्ति को समव शरण लगाना है तो सबसे पहले अपने पास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भयमुक्त करना होगा। जब हम अपने सामने रहने वाले व्यक्ति को भयमुक्त कर पाए, जब हम अपने नीचे रहने वाले 12 सभाएं लगी थी, उन 12 सभाओं के ऊपर बैठा था मैं अपने स्वप्न में। आप कभी सोचिएगा, घर के अंदर जो आप मालिक बन करके बैठे हैं, आप अपने घर को एक समव शरण का रूप दे करके एक बार सोचिए, एक बार सोचिए समव शरण का रूप दे दिया है। अब समव शरण के नीचे मान लीजिए आप ही महावीर की सत्ता को लेकर के ऊपर बैठे हैं, तो एक सोचिए कि एक समृद्ध समव शरण अगर आपने अपने घर में लगाया है तो उस समव शरण की खूबसूरती क्या होनी चाहिए। समव शरण की खूबसूरती होनी चाहिए हमारे घर के अंदर के समव शरण की, कि हमारे घर के अंदर के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हमारे रहते पाप करने का भाव पैदा ना हो। घर के अंदर हमारे रहते किसी के अंदर पाप करने का भाव पैदा हो गया, तुम्हारा समव शरण लगाना व्यर्थ है। अभी तो अपनी साधना और ऊंची करनी पड़ेगी हमको। स्वप्न की चीजों को हकीकत में जी करके अपने जीवन के सौंदर्य को थोड़ा और विकसित करने का प्रयास करिए। कभी सोचिए कि हमारे समव शरण में, आप घर के मालिक हैं ना, आप घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 साल 65 साल 70 साल की है। एक बार चिंतन करिएगा, अगर माँ भी हैं तो चिंतन करिएगा कि मेरे घर का जो समव शरण है उसमें मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं बैठता, मेरी बहू मुझसे अच्छे से नहीं बोलती, मुझे परिवार के लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है और कुछ को लेकर करके घृणा होती है। क्या समव शरण में किसी को किसी से ईर्ष्या होती है? कोई किसी से घृणा करता है? क्या किसी को देख करके दुराभाव पैदा होता है? नहीं होता। और हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि समव शरण आप चौराहे में लगाइए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के मुखिया बनकर के अगर आप कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो एक बार अपने अंतर्मन में आंख बंद करके टटोल के अपने आप से पूछिएगा, क्या मेरे नीचे रहने वाले लोगों से मुझे ईर्ष्या होती है? क्या नीचे रहने वाले लोगों से देख करके मुझे घृणा का भाव होता है? क्या नीचे रहने वाला व्यक्ति मुझसे नजरें छिपाता है? क्या कोई व्यक्ति मुझे देखना नहीं चाहता? घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पिता की ही सूरत नहीं देखना चाहते। अपने घर के समव शरण को अपने विचारों के साथ थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास करिएगा, घर स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। अभी हमने स्वर्ग को, अपने घर को जो है वो कर्मस्थली न बना करके नरकस्थली बना लिया कि नरक में जितने दुख होते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी दुख का अनुभव हमको हमारे घर के अंदर कोई ना कोई करा देता है। नरक के अंदर पीड़ा होती है, शाब्दिक पीड़ा होती है, तू मैं होती है, हिंसा होती है, मारपीट होती है, एक दूसरे का बलात् होता है। वो सब चीज़ों के घर का कोई सदस्य जब हमको ही अनुभूति करा दे तब ये समझिएगा कि हम कितने अधूरे और अछूते हो गए।
हमारे प्रभु का समोशरण कितना पवित्र था कि उस पवित्र समोशरण में लड़ते हुए शेर और सियार पहुंच गए, सिंह गाय के पीछे सिंह पहुंच गया, और वहां पर बैठ करके समोशरण का ये अद्भुत प्रभाव लगा कि गाय की पूंछ के बाल उलझ गए थे, सिंह अपनी जीभ से गाय के पूंछ के बालों को सुलझाने में लगा है। तब जाकर के हमारा वह समोशरण सार्थक होता है। बंधुओं, हम अपने घरों की ओर भी झांक करके एक बार देखें कि हमने अपने घरों के अंदर ऐसी कैसी व्यवस्था बना दी है कि हम चाहें कि हम सब मिल करके रात को 9 बजे एक साथ बैठ लें और मुस्कुरा करके एक दूसरे का चेहरा देख लें। बड़े सौभाग्य की बात होती है बंधुओं, घर के अंदर मुस्कुरा करके एक दूसरे का लोग चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते। बुरा तो तब लगता है जब बच्चा होकर के अपने आप को बाप समझता है। पिता है लेकिन पिता की इज्जत नहीं करते, माँ की प्रतिष्ठा धूमिल करते हैं, साथ में रहना नहीं, साथ में बोलना नहीं, साथ में सुनना नहीं, साथ में सोना नहीं, साथ में किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं, किसी भी प्रकार की सहयोग की भावना नहीं, और रहना एक ही घर में है, एक ही किसी भी टंकी का गल्ला निकलता होगा, एक ही गेहूं खाते, एक ही दाल खाते, एक ही सब्जी खाते, एक ही कढ़ैया में सब बनता, लेकिन उसके बाद भी विचारों में कितना वैमनस्य है। हम अपने यहाँ का समोशरण लगाने में कितना फीके पड़ गए। हमारे प्रभु भगवान महावीर का समोशरण कितना पवित्र था। 12 सभाएं लगी थी, 1 योजन का वह समोशरण सोचिएगा बंधुओं, जहाँ जहाँ तक प्रभु के शरीर को स्पर्श करके वायु भी जाती थी, वहाँ की जीवों को भी सुख मिलता था। हम बहुत अधूरे हो गए, हम किसी को सुख न दे सके। हम भी इस बात को बार बार सोचते हैं। दुनिया भर से लोग रोज खिंचे चले आते हैं, रोज कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई पिता की उम्र का व्यक्ति मेरे सामने आकर के खड़ा होता है। जब वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा होता है तो बस एक ही चीज सोचता हूँ कि मेरे समोशरण में आया है, इसको मैं सुख दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। और अगर कभी भी शाम होते होते इस बात का अफसोस जब मेरे मानस पे होता है कि आज कुछ आत्माएं ऐसी आई थी बहुत दूर से कष्ट सह करके, और मैं उनको सुख न दे पाया, अपने अंदर का मेरा अपराध बहुत चरम पर होता है बंधुओं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अजितनाथ भगवान के दरबार में कोई अजितनाथ भगवान को देखने आए या मुझे सुनने या समझ में आए, मैं उसको हृदय की गहराइयों से अंतस्थल तक संतुष्ट कर सकूं, भरसक प्रयास करता हूं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी चूक जाता हूं। कभी कभी जनता ज़्यादा होती है, जिसको जैसा समय देना पड़ता है चाहिए नहीं दे न पाता हूं, कभी भावनाओं को नहीं देख पाता हूं, स्वयं में अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। स्वयं में आप भी अपने घर के अंदर अपने आप को एक बार अपराधी जरूर महसूस करिएगा। कभी यदि आपके पास जीवन में कभी भी घर के अंदर का वातावरण बताना चाहता हूं, अगर संत न मिले होते, गुरु न मिले होते, तो ये शब्दावलियां कभी जीवन में मानस का विषय ही ना बनती। मानसिकता में जो सुंदर शब्दों को सुनकर के आज अपने आप सौंदर्य को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, सोचिएगा ना कभी कोई अगर साधु जीवन का अंग नहीं होता, किसी की देशना नहीं सुनी होती, तो क्या इन शब्दों को कभी हम जी पाते? कभी नहीं जी पाते। अगर आपको ऑप्शन मिले देवता बनने का और राक्षस बनने का, मान लीजिए मैं ही आपको ऑप्शन देता हूं कि आपको देवता बनना है कि राक्षस बनना है, दो में से एक बनना है, तो क्या बनना पसंद करेंगे? राक्षस। देवता बनना पसंद करेंगे ना हर कोई, हर आदमी। अगर किसी को ऑप्शन दिया जाए कि आपको देवता बनना है कि राक्षस बनना है, आपकी पहली चॉइस देवता बनने वाली होती है, पहली चॉइस, क्योंकि देवों के प्रति आपकी कुछ विशेष प्रकार की शुभ धारणाएं हैं। जब कभी भी हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, गौतम स्वामी की कृपा से उन शब्दों को देखने का, सुनने का, समझने का मौका मिलता है। उस मौके मिले हुए शब्दों में देवता बनने के और राक्षस बनने के दोनों के ऑप्शन दिए हैं हम लोगों को। दोनों के ऑप्शन देकर के भगवंत गौतम स्वामी ने कहा है कि तुम्हें देवता बनना है तो ये करो,
राक्षस बनना है तो ये लोग करते हैं, तुम्हें देवता बनना है तो ये करो। जिनको राक्षस बनना है उनकी जीवन शैली में ये बातें शामिल हैं। जब हमने पाक्षिक प्रतिक्रमण पढ़ा उसमें लिखा था देवता बनने वाले संयमम अबुट्ठेमी असंयमम बोस्रामी, संयम को ग्रहण करते हैं और असंयम का त्याग कर देते हैं, तब जाकर के अंदर कोई देवता पैदा होता है। आप देवता बनना तो चाहते हैं, क्या संयमी जीवन भी जीना चाहते हैं कि नहीं? हाथ में पैमाना हो, उसमें 2.5 पैक की शराब हो, मुख में राजश्री का गुटखा हो, पैकेट में एक कैपिस्टन का सिगरेट का पैकेट हो और अंदर से भावना हो देवता बनने की। ऐसा कभी होता है क्या? है? मान लीजिए हमारे हाथ में रोज सुबह शांति धारा का कलश हो, लेकिन शाम को 7:30 बजे फिक्स होटल में फिक्स टेबल पर फिक्स ब्रांड की शराब हाथ पे आ जाती हो और भावना हो अंदर से देवता बनने की। ऐसा कभी हुआ है? आचार्य गौतम भगवंत कहते हैं कि अगर तुम्हें देवता बनने की तुम्हारे अंदर भावना है, जिंदगी में अभी ऑप्शन मिला है आपको, आपके पास ऑप्शन है देवता बनना है कि राक्षस बनना है। आपने पहली बार में बीट किया है मुझे देवता बनना है, तो अगर देवता बनना है तो फिर वहां पर आचार्य भगवंत हम लोगों से कह रहे हैं कि देवता बनना है तो संयमम अबुट्ठेमी असंयमम बोस्रामी, संयम को ग्रहण करो, असंयम को छोड़ दो। सगंथम बोस्रामी निगंथम अबुट्ठेमी, ग्रंथि को मैं त्याग करता हूं। गांठ मन की हो या तन की या धन की मैं छोड़ूंगा, तब जाकर के अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने गुरु के सामने देवता जैसा दिखाई दूंगा। घर के अंदर धन की गांठ नहीं खुलती, घर के अंदर मन की गांठें भी नहीं खुलती, घर के अंदर तन की गांठें खोलना भी बड़ा कठिन हो गया है। अब सोचिएगा ना, बनना तो चाहते हैं देवता, लेकिन देवता बनने का सूत्र है सगंथम बोस्रामी निगंथम अबुट्ठेमी। आचार्यों ने कहा कि निर्ग्रंथ पने को स्वीकार करो। दिगंबर रूप जरूरी नहीं है कि कपड़े उतारने पर ही होता हो, भावनाओं का सरल व्यक्ति भी दिगंबर कहलाता है। बंधुओं, क्या भावनाओं की सरलता हमको हमारे परिवार के बीच में जीने के लिए प्रेरणा देती है? परिवार के बीच में जिसके हाथ के बिले पराठे को खाते हैं और उसी के बारे में जब हम बुरा सोचते हैं, तो क्या मन की गांठ अंदर जाते हुए जो भोजन है उसमें सौंदर्य पैदा कर पाएगी? पता नहीं कहाँ मिला दो, पता नहीं कैसे हाथ हते, पता नहीं पानी छानो कि नहीं छानो, पता नहीं सब्जी में कैसो भैया जे तो बदला लेबे के लाने रोटी खिला रहे। नरक में होता है ऐसा, नरक में होता है कि जिसके हाथ का खाते हैं जो होता है उसी के बारे में बुरा सोचते हैं। हम क्या नरक में जाने के लिए पूर्व भूमिका जैसे नेट प्रैक्टिस होती है, क्या घर के अंदर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? जिसके हाथ का भोजन खाते हैं संकल्प कर लें कम से कम एक दिन तो उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। सुबह माँ खिलाती थी, आज चाची ने खिला दिया। अगर चाची ने खिला दिया तो कसम खा लो इस बात का कि आज चाची के हाथ का भोजन खाया है, कम से कम एक दिन तो अपनी चाची के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, एक दिन अपनी बहन के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, एक दिन अपनी ताई के बारे में बुरा नहीं कहूंगा, एक दिन अपनी दादी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, नहीं कहूंगा। आपके जीवन के अंदर भी घर के अंदर थोड़ा थोड़ा समोषण जैसा माहौल बनने लगेगा। समोषण लगाना अलग बात, समोषण का माहौल बनाना दूसरी बात होती है। बंधुओं, शराबियों के कबाबियों के माहौल तो इशारे तक में बन जाते हैं। धीरे से घर के सामने से निकलता है, हल्की सी सीटी मारता है, इतने में तो शराबियों का माहौल बन जाता है। लेकिन पुजारियों के माहौल बनाने के लिए भगवान महावीर स्वामी तक को दिन में 7-7, 8-8, 12-12 घंटे देशना देनी पड़ी। 3-3 बार सवा 3 घंटे, सवा 3 घंटे के जब वहां पर समोषण लगे, 4 बार लगे, 4 बार दिव्य ध्वनि खिरी, तब जाकर के आपकी पूजा का माहौल बना पाए भगवान महावीर स्वामी। तीर्थंकर होने के बावजूद मुझ जैसा सामान्य मुनि क्या खाक आपके लिए माहौल बनाएगा? लेकिन उसके बाद भी अंतर्मन कहता है कि वो बात सुनिए, बनना तो चाहते हैं, ऑप्शन है लाइफ का,
कि देवता बनना चाहते हैं कि राक्षस। राक्षस बनना चाहते हैं तो उनकी जीवन शैलियाँ अलग हैं, देवता की जीवन शैलियाँ अलग हैं। संयमम अबुठेमी, निगंथम अबुठेमी, अलोचम बोसरामी, लोचम अबुठेमी। कोई मुझे छीले ये तो स्वीकार है, लेकिन मैं किसी को अपने परिवार में नहीं छीलूंगा। लोचम, लोच करना पड़ता है ना, तो उसमें कहा है देवता बनने के लिए बाल उखाड़ने पड़ते हैं अपने सिर के अपने हाथ से। लोचम अबुठेमी, अलोचम बोसरामी। तो जहां पर बाल छीलने पड़ते हैं साधक गणों को, मुनि गणों को, आप अपने अंदर संकल्प कर लीजिए कि मुझे मेरे घर में कोई छीलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को, दोनों को नहीं छीलूंगा। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग छीलते हैं तो हम छिल जाते हैं, लेकिन अपने प्रति धारणाएं अच्छी होती हैं। कई बार अच्छे लोगों के बीच में भी हम स्वयं का लोच करना शुरू कर देते हैं। हमने जीवन में कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डिप्रेशन जोन में जाने वाले जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, ये अपने आप के साथ हिंसा करते हैं। स्वयं की हिंसा भी जैन दर्शन में वर्ज्य है। बंधु, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप चींटी और चीटा की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने भावों की रक्षा करने में जब हम असक्षम हो जाते हैं, स्वयं के साथ की गई हिंसा भी प्रभुवर महावीर भगवंत को बर्दाश्त नहीं है। कभी पाक्षिक प्रतिक्रमण को गौर से पढ़िएगा, उसमें वो पद को निकालने की कोशिश करिएगा जहां पर बोसरामी अबुठेमी, बोसरामी अबुठेमी, बोसरामी अबुठेमी कहते कहते एक दो शब्द नहीं, 80 से ज्यादा शब्दों को आचार्य गौतम भगवंत ने वहां पर रखा और हमें देशना देकर के सुधारने के लिए कह करके चले गए कि जीवन में जब भी सौंदर्य विकसित करना होगा, करना चाहते हैं तो इन्हीं चीजों के माध्यम से करना पड़ेगा। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम शब्दों से जीवन का समाधान चाहते हैं। क्या शब्दों से कभी जीवन का समाधान मिला है? अच्छी अच्छी बातें कह दो, अच्छी अच्छी बातें सुना दो, अच्छी अच्छी बातों का व्याख्यान कर दो, लेकिन ना हम रात में आलू प्याज छोड़ेंगे, ना हिंसा करना छोड़ेंगे, ना झूठ बोलना छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। शब्दों से कभी के जीवन में किसी के समाधान नहीं मिलता। बंधुओं, अध्यात्म जीवन में जो लोग प्रवेश कर गए हैं, अध्यात्म जीवन को जो लोग जीना चाहते हैं और वो सिर्फ शब्दों की खेल खेलते हैं, मान लीजिए, तो भी मान के चलिएगा शब्दों से कभी किसी को समाधान नहीं मिलता। जब तक पैर में छाले और चेहरे में मुस्कुराहट एक साथ दिखाई ना दे, तब तक जीवन में अध्यात्म फलित नहीं होता। और अगर पैर में छाले और जीवन में चेहरे पे मुस्कुराहट देखना है तो दमदमाता हुआ चेहरा सिर्फ एकमात्र गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज का आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। मुझे याद है वो बात, जब हम लोग डिंडौरी से अमरकंटक जा रहे थे, रास्ते का मार्ग बन रहा था, गिट्टी के ऊपर 1.25 इंच की छोटी छोटी चूरी डाल दी गई थी। गुरुवर के पैर जबलपुर से डिंडौरी आते आते इतने कोमल पैर हैं गुरुवर के, छिल गए थे। वहां के एसपी थे परिहार साहब, बगल में चल रहे थे, अच्छी कदकाठी थी। गुरुवर से पूछते हैं, जब वो खुद चल बैठे गर्मियों में, पैदल चलते चलते जब पसीने से लथपथ हो गए, गुरुवर से कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सेठिया पीछे चल रहे हैं, काहे को आप इतना कष्ट सहते हैं? इतना कष्ट कहने से क्या हो जाएगा? तब गुरुवर का बस एक ही जवाब था, हम लोग जब कमरों में बैठ करके जो पुस्तकें पढ़ते हैं, हम लोग कमरों में बैठ करके जो पुस्तकें पढ़ते हैं, वो पुस्तक उस तक पहुंचाने का जो साधन है वो हमारे जीवन तक, अंदर तक गई है कि नहीं गई, वो थ्योरिकल था, ये प्रैक्टिकल है। बिना प्रैक्टिकल के कभी भी थ्योरी वाली चीजें उपलब्ध नहीं होती। मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा हूं कि पैर में छाले बनने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी बनती है। कुंद कुंद भगवंत ने ग्रंथराज में लिख दिया, अगर हमने प्रयोग ना किया तो किताबें बेमानी हो जाएंगी। ऐसे सटीक जवाब देकर के जब एसपी महोदय को शांत किया और जब जाकर के बैठे और एसपी ने प्रणाम किया, बैठने पर देखा कि गुरुवर के पैर के तलुओं से रक्त छल छला रहा था। धीरे धीरे बहुत बारीक रक्त की बूंदें बाहर निकल आई थी। गुरुदेव मुस्कुरा करके, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयांति, ये सूत्र वाक्य पढ़ करके और प्रतिक्रमण में लग गए। एसपी की आंख से आंसू निकल आया। बोले, साधु तो दुनिया में बहुत देखे,
लाल लाल टमाटर जैसे, और लाल लाल टमाटर खा करके एसी में बैठने वाले, लेकिन सूर्य देवता की उपस्थिति में अपने जिस्म को लाल करके और जो खुशहाल दिख रहा है, ऐसा दिगंबर संत जीवन में पहली बार देखे। आप साधु नहीं बन पाएंगे, सबका पुण्य प्रबल नहीं होता, सबकी एक जैसी सामर्थ्य नहीं होती, सबके चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा अद्भुत क्षयोपशम नहीं होता कि गुरुदेव के पास आकर के दीक्षित हो जाना। लेकिन उद्बोधन से सीखिएगा, हम भले साधु न बन पाए, अपने घर में रहने वाले 4, 5, 7 लोगों को, परिणामों को भी संभाल गए तो अपने घर के महावीर तो आप जरूर कहलाने लगेंगे। बंधुओं, आप भगवान महावीर के स्वामी समोषण में कब पहुंचेंगे मैं कह नहीं सकता, देखा भी होगा, आंख से छूट गया होगा, दोबारा मनुष्य पर्याय में आकर के जीवन जी रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर ऑप्शन 2 है देवता बनने का और राक्षस बनने का, और चॉइस पे अंतर मन में गहरा बैठा है ये बात कि हमें देवता ही बनना है, तो फिर संयम को घर के अंदर स्वीकार करिएगा। आचार्यों ने परिभाषाएं बहुत पवित्र लिखी हैं। जब लगे कि बच्चा व्यसनी होने लगा है, बच्चे के शरीर के वेग बढ़ने लगे हैं, माता पिता घर के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करके बच्चे को ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चा कम से कम बाहर जाकर के किसी भी प्रकार का पाप करने में एक बार घबराता है। जब आप छने पानी का संकल्प घर के अंदर लेंगे ना बंधुओं, तब ये 15-17 साल की बच्चे जो आपके घर के अंदर बेटियां या बेटे दो भी हैं, ये दोनों जब बाहर जाकर के शराब पीने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। अभी हम आरओ का खोलते हैं और पी लेते हैं, उनको बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल लगती है। गिलास में भरी हुई कोई भी चीज़ गटगटाने में आदमी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि समोक्षण में कोई क्या खाक शराब पीता है, कोई झूठ बोलता है, क्या मदरा पान करता है, कोई व्यसन करता है, क्या कोई समोक्षण में नहीं करता, अगर आपके ऐसे मन के अंदर धारणा हो, फिर अपने घर के अंदर का एक समोक्षण स्वयं का विकसित करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन दुनिया में कई होते हैं। बच्चे को भी पूछेगा ये क्वेश्चन कि तुमको देवता बनना है कि राक्षस, और अगर लगे कि देवता बनना है कि राक्षस बनना है, इसमें बच्चा पहली बार में बोले कि देवता बनना है, तो फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण का वो पढ़ना पुस्तकों में ढूंढिएगा जिसमें अबुट्ठेमी बोत्सनामी, अबुट्ठेमी बोत्सनामी, परिवज्जामी उपसंपज्जामी, परिवज्जामी उपसंपज्जामी कह करके कितने सारे शब्दों के साथ गौतम गणधर ने साधु जीवन में सौंदर्य भरा है। उसमें से संयम है, असंयम है, लोच है, उसमें निर्गंधपना है, उसमें सरलता भी है। कोहम बोस्रामी मध्यमम अबुट्ठेमी, क्रोध का त्याग करता हूं, बस इतना सा संकल्प हो, दुनिया में सबके सामने तो नहीं छोड़ पाऊंगा, अपने परिवार के 5 लोगों के बीच में क्रोध नहीं करूंगा। संलेखना बहुत अच्छी होगी घर के अंदर, जब धीरे धीरे घर के अंदर भी प्रतिष्ठा कमाई जाती है। एक दिन के सुधार आपके जीवन में आपके घर वालों के बीच में ही प्रतिष्ठा का पात्र आपको कभी थोड़ी बना पाता है। 9 महीने तक लगातार जब आप एक जैसा व्यवहार करते हैं, तब उस व्यवहार की प्रतिष्ठा आपके परिवार वालों के बीच में और मोहल्ले वालों के बीच में प्रतिष्ठित होती है। और जब निरंतर आप बरसों निकाल देते हैं एक जैसा व्यवहार, एक जैसे चरित्र का पालन करते हुए, तब आप विश्वव्यापी गुरुदेव कहलाते हैं। बंधुओं, इतना सरल नहीं होता गुरु के पद पर बैठना, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अपने परिवार के लोगों के बीच में हम छोटे से महावीर बन सकें। मुझे तो एक छोटा सा स्वप्न आया और स्वप्न में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया। आपको एक स्वप्न के लिए प्रेरणा दे रहा हूं कि अपने अंतस में भी एक अपना समोषण लगाइएगा, उसमें देखिएगा मेरे आश्रित जितने भी लोग हैं सबको सुख मिलता है कि नहीं मिलता, मेरे आश्रित जितने लोग हैं उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है, मेरा उनके प्रति व्यवहार कैसा है। मान लीजिए वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, तो क्या हम उनसे अच्छे से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी बात है, भगवान महावीर की देशना जो जीव बैठा था सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती थी। मेरे संकेत मेरे परिवार के लोगों के प्रत्येक सदस्य को समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। सोचिएगा, बच्चों को भी बताइएगा इस बात के लिए कि बेटा महाराज कहते हैं 2 ऑप्शन है, देवता बनने का, राक्षस बनने का, तुम्हें क्या बनना है। वो बोले मुझे देवता बनना है, तो देवताओं की परिभाषा पाक्षिक प्रतिक्रमण में एक बार टटोलिएगा,
मुझे बताइएगा। इसी बहाने मैं आप तो को पुस्तक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ जिनवाणी की वह भाषा भी कभी आप अपनी आंखों से देख पाएं, जहां से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी आंखों से देखेंगे, एक बार स्वयं ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी हिंदी ढूंढेंगे, आपका ज्ञान का क्षयोपसम भी बढ़ेगा और आपके चारित्र के ऊपर भी आपके विशुद्धि परिणाम जागृत होंगे। आप अपने जीवन को संवार पाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। अपने शब्दों को आज विराम देता हूं, कल्पनाएं प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।